लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, जंगल में रहो या बस्ती में, लेकिन रहो हमेशा प्रभु की भक्ति में, लेकिन रहो हमेशा आत्मा की मस्ती में। आप क्या देखते हैं? તમે શું देखो છો? આનો કોઈ અર્થ નથી, પણ તમે શું સાર્થક દેખો છો આનો अर्थ છે। हमारी आंखें अक्सर कर वो देखती हैं जो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारी आंखें वो कहाँ देख पाती हैं जिसका कोई अर्थ होता है। संघ को देख करके आप किसी छोटे महाराज जी को, किसी बड़े महाराज जी को देख रहे हैं, किसी सांवले गोरे महाराज जी को देख रहे हैं, किसी बड़ी माता जी छोटी माता जी को देख रहे हैं। प्रभु को देखते वक्त आप उनके सांवले रंग को देख रहे हैं, श्वेत वर्ण को देख रहे हैं। ये वास्तव में देखना है क्या? ये तो सभी देखते हैं, लेकिन देखना वह सार्थक है जो भीतर तक देखा जाए। यह रूप है, रूप स्वरूप नहीं, और स्वरूप है, स्वरूप रूप नहीं। તમારે શું જોઈએ? स्वरूप જોઈએ कि रूप જોઈએ? सारा दारो मदार लोगों का रूप के लिए, पण रूप पुद्गलनो गुण छे, आत्मानो नथी। आत्मा अरूपी छे। आ अरूपी आत्मा चक्षुथी देखाय तो नथी। उपाध्याय श्री को सुन रहे थे ना अभी आप? सबका परिचय किया, लेकिन अपना परिचय नहीं किया। सबको समय दिया, लेकिन खुद को समय नहीं दिया। डॉक्टर साहब 1000 लोगों को तंदुरुस्त कर दिया, लाखों लोगों की सेवा की। अच्छा है, परोपकार है। परिवार वालों को समय दिया, ये भी ठीक है। जो जिम्मेदारी माथे आई उसे निभाओ, लेकिन सारी दुनिया को समय देते देते हमने अपने समय सार को कितना समय दिया? तू पोते ज आत्मा छे, परमात्मा छे, અને પોતાને પણ ખબર નથી। બરોબર છે ને? પોતાને दुनिया માટે समय છે, खुद के लिए समय। बहु बिजी छू महाराज, શું કામ છે? काम कहीं नहीं, पण बिजी छू। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, और जो कुछ किया जा रहा है उस करने का क्या मायने हैं? यानी थोड़ा सा वेद विज्ञान करते जाओ। कर्तव्य तो आपको करना पड़ेंगे, जिस भूमिका में हो वो रोल निभाना पड़ेगा, लेकिन रोल निभाते 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 अपने असली स्वरूप को भूल जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। नाटक में, पिक्चर में कोई हीरो किसी का रोल निभाता है, भिखारी का रोल बनाता है, राजा का रूप बनाता है, लेकिन तब भी उसे पता रहता है
डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मंदिर का कारोबारी बन जाता है। साधु संत का रूप भी ले ले तब भी उसे पता है आ केवल रोल छे, हूँ नहीं। ऐसे ही हमें खबर रहना चाहिए कि दुनिया में जो जो रूप धारण करने पड़ते हैं, जिस जिस तरह के अवसर आते हैं, वो केवल कर्तव्य हैं। यह मेरा वास्तविक कर्म नहीं है। अंतर्मुख वृत्ति करो, क्षण क्षण जाते जात ही बीतो काल अनंत, फिर भी मुक्ति ना हुई, क्यों चेतोरे संत। क्षण क्षण जाते जात अनंत काल बीत गया, फिर भी आज तक हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। वो भगवान बन गए, उनके पंच कल्याणक हो गए और आज हम उनके पंच कल्याणक मना भी रहे, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। यानी जब तक समाधि मरण ना हो तब तक स्वस्थ रहें, इसकी गारंटी कौन ले सकता है। अरे स्वस्थ रहते रहते साधना करो और फिर समाधि मरण की तैयारी करो। लेकिन मुंबई का आदमी तो बहुत चालाक होता है। सबकी बात नहीं हो रही है, देखो आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी सब लोग ये चाहते हैं कि घर भी ना छूटे, कुछ छोड़ना भी ना पड़े और सब कुछ मिल जाए। तो ज्ञानी कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। आ वातनी गारंटी छे। निन शासननी महावीर स्वामीनी पूर्ण गारंटी छे आ वातनी। अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, ये पटाखे कौन फोड़ रहा है। यहां तो हर पल दिवाली हो रही है। आप लोगों ने सोचा था कि ईडर का पहाड़ होगा, इतना बड़ा मंडप होगा। अच्छा, मंडप यहां तक तो सोच भी सकते, लेकिन मंडप पूरा भरा होगा ये सोचा था। अब सोचो नहीं, आप देखो कि मंडप पूरा आगे से पीछे तक। भाग्यशाली जीव हैं जो ऐसे तीर्थ पर आकर के और तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि को मुनियों को माध्यम से सुन रहे हैं। क्या कहेंगे गुरुदेव? यही तो कहेंगे, बेटा संसार में कुछ भी शरणा नहीं है। अभी आप सुन रहे थे ना, जिस भवन को शरण माना वो खुद क्षीण होने वाला है। जिस गाड़ी को शरण माना वो गाड़ी भी छूटने वाली है। जिस लाड़ी को शरण माना वो लाड़ी भी, अरे देखो, जिस बाड़ी को शरण माना संसार मां कोई पण शरण नथी। फिर अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य। बोले सब तरफ से निराश हो गए तो फिर अब आपके पास आए हैं। तो प्रभु महावीर स्वामी क्या कहेंगे? अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम त्वम। तो हम आपके पास क्यों आए? महावीर प्रभु के पास, तीर्थंकर भगवान के वीतरागी प्रभु के पास गए और आपने कहा कि दुनिया में और कोई शरण नहीं है, आप ही शरण हैं। और जहाँ वीतरागी सत्पुरुष होंगे वो तो यही कह देंगे आखिरी में कि भाई तुम्हारे शरण तो तुम ही हो, तुम्हारे लिए मैं कैसे शरण हो सकता। फिर वो कहे कि भाई
फिर मैं आपके पास क्यों आया, आपके पास आने से क्या फ़ायदा हुआ, आपके पास आने से सही सही पता मिल गया, ये फायदा हुआ। ये बात जो कोई और नहीं बता पा रहा है वो आपने बताई कि तुम्हारे लिए शरणभूत तुम खुद हो। खुद के परिणाम को संभालो, खुद की परिणति को संभालो, और खुद की परिणति को संभाल लिया तो खुद की गति भी संभल जाएगी। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी એવું માંગુ છું। શું માંગુ છું? भक्ति करता। आप गाओ सुरेश जी, बढ़िया। क्या मांगू छू? भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी। इतना ही मांगता हूं। ये तो पक्का है कि प्राण तो सबके छूटना है, चाहे डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में भर्ती भी क्यों ना रहे आओ, तो भी जब आयु पूरी होगी तो ये डॉक्टर कह देगा भैया ले जाओ अब। और फिर भी कहे बेटा कि नहीं डॉक्टर साहब आप तो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मुंबई में बहुत नाम चलता है, गोरे गांव के सब लोग आपके पास आते हैं, हमारे पिताजी को रखो, सही कर दो। नहीं, अब तो इनको भगवान का नाम सुनाओ, दुआ करो, दवा का काम खत्म। इसका मतलब है जाना तो सबको है, लेकिन कोई धर्म ध्यान पूर्वक जाता है, कोई आर्त रौद्र ध्यान पूर्वक जाता है। जिनको सत्संग मिलता है, मुनिराजों का सानिध्य मिलता है, उनका जीवन बदल जाता है और हाय हाय करता नहीं जाता, फिर नमोकार जपता हुआ जाता है। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी एवो मारी आशा निराशा करजो नथी, मारा अवगुण हये मां धरजो नथी। बोलो आगे लाइन बोलो। अष्टकुमारी देवियों हैं कहाँ गई, और सारी इंद्राणियां, सारी इंद्र लोग। गजब का है जैन दर्शन, जिन धर्म पराधीनता के लिए जगह नहीं छोड़ी, परावलंबन के लिए जगह नहीं छोड़ी, सारी चीज स्पष्ट है। पंच परमेष्टि भी तब तक आपके लिए शरणभूत हैं जब तक आपने स्वशरण को नहीं समझ लिया। उसके बाद वो भी कह लेंगे बेटा अब तुम परिपक्व हो गए हो, जाओ ध्यान करो, अपने आप का ध्यान करो। मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, ज्यों जहाज को पंछी उड़ी उड़े। फिर जहाज पे जब तत्व ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, तो अगर उसका उपयोग अशुभ में जाए, उससे बचने के लिए उपयोग जाता है, ले जाता है शुभ में। भाई नमोकार को जाप करो, पार्श्वनाथ का जाप करो, संभवनाथ का नाम लो, तीर्थ यात्रा पर चलो, भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। और जब उसके परिणाम और शुभ से शुभतर होते चले जाते हैं तो फिर उसका मन बाहर जाता ही नहीं है, और जाए भी तो उपयोग वापिस अपने में जोड़ता है। तू खुद ही अपना जहाज है और तू खुद ही अपना पंछी। एक साधें सब सधे, सब साधें सब जाएं। एक को साध लो सब सध जाएंगे। आपको ईडर में रहना है तो एक आदमी को साध लो। किसको साध लो?
किसको साधो? ईडर, ईडर में खुद ही डर है। संसार में डर कहाँ नहीं है। जब तक बहिर्मुख वृत्ति है तब तक सब तरफ डर है, और अंतर्मुख चित्त प्रवृत्ति हुई तो सब तरफ अभय ही अभय है। एक को साध लो, संसार में, गांव में सरपंच को साध लो, विधायक को साध लो, अध्यक्ष को साध लो, ऐसे ही बोलते ना। इंस्पेक्टर साहब से पहचान है हमारी, कोई क्या कर लेगा। जैसे दुनिया में व्यवहार में एक राजा को साधने से सब सध जाता है, ऐसे ही निज ज्ञान घन आत्मा को साधने से, अंतर्मुख होने से सारे विकारी भाव दूर भाग जाते हैं, आत्मा परमात्मा सध जाता है। बहुत छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, जिसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है। राजाओं के ज़माने की बात है। राजा था, राजा की 4 रानियां थीं। कितनी रानियां थीं? आज है किसी के पास, और नहीं होने में ही भलाई है। जितने बाहर उलझने पैदा करोगे, उपयोग उतना ज़्यादा दौड़ता रहेगा, अशांति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दंपति जो होते हैं ना, परिवार जो होता है, पति पत्नी जो होते हैं, उनमें भी अगर दोनों में से कोई दूसरी तरफ मुंह मारने लगे ना, किसी और से जुड़ने लगे, तो वो कितने क्लेश पैदा हो जाते हैं। इसलिए महावीर स्वामी कहते ब्रह्मचर्य अनुव्रत, जिन परिवार से आपका संबंध बना है, विवेक पूर्वक उसे निभाओ। राजा थे, राजा की 4 रानियां होना कोई खास बात नहीं है। चक्रवर्ती के तो 96,000 थी। पुण्य का परिपाक है, वैभव है। एक युद्ध पर राजा गए और उन्होंने सामने वाले राज्य को पूरी तरह से जीत लिया। संदेश भेजा राजधानी में कि हम वापस आने वाले हैं, जल्द ही वापस आने वाले हैं। किसको क्या ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत लिख करके भेज दीजिए। सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। लोग आपसे तब तक ही अपनापन जाहिर करते हैं, तब तक ही प्यार करते हैं, जब तक कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब आप किसी के लिए उपयोगी नहीं रह जाते हैं तो वो आपसे दूर हो जाता है, मुंह फेर लेता है। इसलिए गृहस्थी में रहते हो तो उपयोगी बने रहो, और अगर गृहस्थी में रहते रहते उपयोगी ना बनोगे तो योगी बन जाओ, नहीं तो गृहस्थी में जम नहीं पाओगे। बड़ी रानी ने लिखा कि मुझे तो सोने का हार चाहिए,